नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि की जब तिथि लगती है तो उस दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ चौघड़िया सुबह 7:42 से लेकर 9:12 तक रहेगा और शाम की अमृत चौघड़िया दोपहर 3:11 से लेकर 4:40 तक रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त पर आप पूजा कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दसवीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दसवीं तिथि में ब्राह्मण गौ ग्रास गौ और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई न करें। दसवीं तिथि के रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और फिर विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। पितृदोष की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। मंत्र का जाप। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी की पूजा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुलसी के सामने 5 देसी घी के दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। भोग लगाना। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और भोग लगाएं। भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर डालें। दान पुण्य। जरूरतमंदों को और गरीबों में दूध घी दही और चावल दान करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल की पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जगाएं और 11 बार परिक्रमा लगाएं, इससे पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। एक काला कपड़ा ले, उसमें एक मुट्ठी काली दाल और काले तिल लेकर बांध दें। इसके बाद उस कपड़े की पोटली को दक्षिण दिशा में लटका दें। द्वादशी के दिन उस पोटली में रखे तिल और दाल को गाय को खिला दें। पीले वस्तुओं का दान। कर्ज में डूबे लोगों को इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, पीला अनाज पूजा में अर्पित करना चाहिए और पितृदोष की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन पीले रंग की चीज़ों को दान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन दक्षिण दिशा में ईशान कोण पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसे रात भर जलने दें। ऐसा करने से हमारे पितृ दोष खत्म होते हैं।